सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीजीबीएसई मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो है नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है फैक्टराइजिंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है। सो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जो है क्या किया था, पॉलिनोमियल्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सब चीजें जो है हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर ली थी। आज देखेंगे उसी का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है फैक्टराइजिंग पॉलिनोमियल। ठीक है। तो सबसे पहले जो है फैक्टराइजिंग का मतलब क्या होता है, तो याद रखना फैक्टराइजिंग का मतलब होता है सिंपली किसी पॉलिनोमियल को क्या करना, स्प्लिट करना। ठीक है। अगर आपको बोलता है कि फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या, उसको स्प्लिट करना। अब स्प्लिट कैसे करोगे? स्प्लिट का मतलब दो या दो से ज्यादा को ही तो स्प्लिट बोलोगे ना। मतलब जब आप किसी पॉलिनोमियल को एक से ज्यादा टुकड़ों में इस डिवाइड कर देते हो, स्प्लिट कर देते हो, तो वही क्या कहलाता है, उसका फैक्टराइजेशन। और यहां पर स्प्लिट आपको ऐसा करना है कि मान लो आपके पास कोई एक चीज थी। ठीक है। मान लेते हैं कि आपके पास जो है एक बड़ा सा ऐसा बॉक्स था, इसको फैक्टराइज करना है, मतलब इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करना। दो से ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन ये दो पार्ट ऐसे होने चाहिए, अगर इन दोनों को हम लोग फिर से कंबाइन करें तो वापिस से पुरानी चीजें क्या हो जानी चाहिए, मिल जानी चाहिए। तो मैथमेटिक्स में फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, किसी एक चीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करना और दो पार्ट को ऐसे डिवाइड करना कि जिससे इन दोनों पार्ट को अगर वापिस से हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिल जाए, वही पुरानी वाली नंबर जो है मिल जाए। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 12 को फैक्टराइज करो करके, तो 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? दो पार्ट में तोड़ना चाहे तो बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है कि इसको हम लोग 4 और 3 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये इसके फैक्टराइजेशन हो गए। अब ये 4 और 3 ऐसे नंबर होने चाहिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वापस से 12 मिले। तो देखो 4 3 12 मिल रहा है, मतलब मिल रहा है। तो यही हमारे क्या होता है, फैक्टराइजिंग होता है। ठीक है। तो एक सिंगल वर्ड में याद रखना, फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या होता है, स्प्लिट करना। ठीक है। चलो, अब अगले एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हमको कुछ आइडेंटिटीज के बारे में जो है जानना जरूरी है। ठीक है। अब जैसा कि इसमें से कुछ आइडेंटिटीज जो है आपने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस कर ली होगी। ठीक है। और कुछ आइडेंटिटीज जो है आपको अभी यहां पर सीखने को मिलेगी। ठीक है। तो सबसे पहला आइडेंटिटी जो हमको पढ़ना है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आपको एज यूजुअल पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। a माइनस बी होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, इसका स्प्लिटिंग, इसका जो है एक्सपांशन क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस। फिर थर्ड होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीसरा आइडेंटिटी जो है, इसका एक्सपांशन क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है होता है। ठीक है। तो कुछ पॉलिनोमियल्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कि इन आइडेंटिटीज के बेसिस पर जो है क्या हो जाएंगे, फैक्टराइज हो जाएंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जहां पर आपको कॉमन लेना पड़ेगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें हमको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी करना पड़ेगा। एक मेथड होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, अभी हम लोग देखने वाले हैं। सो सबसे पहला देखते हैं फैक्टराइजेशन का मेथड में कॉमन लेकर जो है हम लोग किस तरीके से चीजों को फैक्टराइज करते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहां पर देखो, फाइंड द फैक्टर्स ऐसा बोला है, मतलब इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि इसको फैक्टराइज करो करके। ठीक है। तो कुछ पैटर्न्स आपको ऐसे मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको कॉमन लेने से ही क्या हो जाएगा, वो फैक्टराइज हो जाएगा। तो देखो यहां पर क्या क्या कॉमन हो सकता है, तो नंबर है 12 और 4। 12 और 4 किसके टेबल में आते हैं, दोनों 4 के टेबल में ही आते हैं। तो 4 हमने सबसे पहले कॉमन लिया। इसके बाद यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 1 है, तो एक कॉमन ले सकते हैं। तो 4x कॉमन निकल गया और 3x प्लस हमको 3 प्लस x मिल गया। तो देखो हमने इस गिवन पॉलिनोमियल को क्या किया, स्प्लिट कर दिया, दो पार्ट में हमने तोड़ दिया। तो यही क्या कहलाता है, हमारा फैक्टराइजेशन जो है कहलाता है। उसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 17 में उसने a कॉमन लिया। ठीक है। तो ये हो गया कॉमन लेना। दूसरा होता है फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, मतलब अब आइडेंटिटीज को यूज करके आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। सो जैसे यहां पर देखो क्या दिया है हमको, एक्स स्क्वायर की पावर में 4। अब इसको फैक्टराइज करना है। तो देखो क्या अगर मैं इस 4 को चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं क्या, 2 के स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब ये जो मैंने पैटर्न जो बनाया, डिजाइन जो मैंने बनाई, ये डिजाइन किससे मैच हो रहा है, देखो आइडेंटिटी थर्ड से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब इसका स्प्लिटिंग क्या हो जाएगा, सिंपली a प्लस बी। ठीक है, a के जगह x था, b के जगह 4 था, और a माइनस बी तो x माइनस 2। तो ये हो गया हमारा स्प्लिट। ठीक है, फैक्टराइजेशन जो है ये हो गया। तो दूसरा तरीका क्या है,
आइडेंटिटी को यूज करके जो है फैक्टराइज करना। पहला तरीका क्या था, कॉमन लेकर करना, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन का हमारे पास एक और मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। सो देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फाइंड फैक्टर्स बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो होता है ये किसके लिए यूजफुल होता है, ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आप बोलोगे कि सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है, हाईएस्ट पावर वो कितनी होती है, 2 होती है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो a क्या है, तो जो भी आपके पास x² रहेगा उसका कोएफिशिएंट a होगा, b क्या है, x का कोएफिशिएंट, और c क्या है, कांस्टेंट। तो इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर इस फॉर्मेट में है तो देखो सिंपली अगर a प्लस बी के फॉर्म में है तो इसको बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूजफुल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए यूजफुल होता है। अब इसको स्प्लिट कैसे करते हैं, सो देखो पहले मेथड को ध्यान से समझना, ठीक है, उसके बाद आप चीजों को करना। तो क्या करना है आपको, जो x² का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा, जैसे इस केस में अभी x² का कोएफिशिएंट क्या है, x² का कोएफिशिएंट है a और लास्ट टर्म यहां पर क्या है, c। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी पॉलिनोमियल आपको देगा क्वाड्रेटिक, उसमें x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट, इन दोनों को आपको क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। वापिस से x² का अगर x के टर्म्स में है पॉलिनोमियल तो x² का कोएफिशिएंट, अगर y के टर्म्स में है तो y² का कोएफिशिएंट, उसका कोएफिशिएंट को लेना है और लास्ट टर्म में, और इनके साथ इनके साइन को भी कंसीडर करना है कि प्लस है कि माइनस है। उसके बाद आप क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, x² का कोएफिशिएंट यहाँ a है और कांस्टेंट क्या है, c है। इन दोनों का आप मल्टीप्लीकेशन करोगे, आपको कुछ एक चीज मिलेगी। जैसे यहां पर a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल रहा है, मान लेते हैं ac। अब आपको इस ac को दो पार्ट में ऐसा ब्रेक करना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने से ac हो जाए और ऐड करने से हमको क्या मिले, ये बीच वाला टर्म मिले। वापिस से मल्टीप्लाई करने से, अगर आप इसको दो पार्ट में आपको स्प्लिट करना है, मल्टीप्लाई करने से क्या मिले, ac मिले, और उन दोनों को ऐड करने से क्या मिले, b मिले। तो आपको इस तरीके से चीजों को क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। सो मैं यहां पर देखो ये क्वेश्चन को आपको समझाता हूं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, x² प्लस 5x प्लस 6, इसको हमको फैक्टराइज करना है। सो मैंने सबसे पहले स्टेप आपको क्या बताया कि x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो x² का कोएफिशिएंट यहां कुछ नहीं है, कि उसका मतलब क्या है, यहां 1 है, और लास्ट टर्म क्या है, कांस्टेंट क्या है, 6। ये तो उसी फॉर्मेट में है कि नहीं, ax² प्लस bx प्लस c, इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये हमारे पास गिवन फॉर्म है। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 और c के प्लेस में क्या है, साइन के साथ प्लस 6। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अब आपको 6 को दो पार्ट में ऐसा ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने से आपको 6 मिले, लेकिन ऐड करने से ये बीच वाला मिले। बीच वाला मतलब b मतलब यहां पर क्या है, 5 मिले। तो आप 6 को दो पार्ट में ऐसा ब्रेक करो ताकि मल्टीप्लाई करने से 6 मिल जाए और ऐड करने से आपको क्या मिले, 5 मिले। तो देखो आप 6 को किस किस फॉर्म में लिख सकते हो, तो पहला तो आप लिख सकते हो 1 इंटू 6, क्या दोनों को मल्टीप्लाई करने से 6 मिल रहा है, सो डेफिनेटली मिल रहा है 1 इंटू 6, 6। अब एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड हुआ, क्या दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं, क्या दोनों को ऐड करने से 5 मिलेगा, और वो भी कैसा, 5 प्लस 5। तो आंसर है नहीं, मतलब ये इस फॉर्मेट में स्प्लिट नहीं होगा। दूसरा फॉर्मेट देखते हैं, 2 इंटू 3, क्या मल्टीप्लाई करने से 6 मिल रहा है, यस मिल रहा है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। क्या दोनों को ऐड करने से प्लस 5 मिलेगा, सो डेफिनेटली मिलेगा, मतलब हमारा स्प्लिटिंग जो होगा वो क्या होगा, 2 और 3 होगा। तो याद रखना स्प्लिटिंग में दो कंडीशन है, पहला दोनों को मल्टीप्लाई करने से वो नंबर मिलना चाहिए, दूसरा दोनों को ऐड करने से जो बीच में जो b वाली वैल्यू है वो जो है मिलनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अब देखते हैं 2 इंटू 3। सो देखो x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू x² प्लस ये जो 5 है, ये 5 को ही आपको दो पार्ट में तोड़ना था, तो मतलब 6 को तो आपने 2 और 3 में तोड़ा,
अब इसको क्या करोगे, अब 5 को इस तरीके से एडिशन के फॉर्म में लिख दोगे, 2 + 3। 5 को हमने ऐसा तोड़ दिया और x की जगह आ गया x। अब इस 6 को कैसे तोड़े हो भाई, 2 × 3 किए हैं, ठीक है। अब ये जो बाहर में जो x है इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो x × 2 कितना हो जाएगा 2x, 3 × x कितना हो जाएगा 3x और 2 3 कितना हो जाएगा 6। अब आपको देखो यहां पर इसमें बहुत लंबा चौड़ा किया है, मैं आपको यहां पर शॉर्ट में बताता हूं कि आपको कैसे करनी है चीजें, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन जो था वो क्या था, हमारे पास x² + 5x + 6। अब ये स्प्लिट किसमें किसमें हुआ था, तो ये हुआ था 2x और 3x में, ठीक है, और यहां पर है 6। अब देखो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको दो दो के पेयर बनाने हैं, फर्स्ट और सेकंड के एक पेयर, सेकंड थर्ड और फोर्थ के पेयर। अब आपको इन दोनों में कॉमन ढूंढना है, कॉमन निकालना है। तो x² + 2x में क्या चीज कॉमन है, क्या 2 कॉमन है, आंसर है 2 कॉमन नहीं है। क्या x कॉमन है, आंसर है यस x कॉमन है। क्यों, यहां 2x है, यहां 1x है, तो 1x को आप कॉमन ले लो, तो यहां क्या बचेगा, अंदर में x + 2 बचेगा, ठीक है। याद रखना 2 तो नहीं निकला है ना, सिर्फ x निकला है, तो x यहां से बाहर निकल गया। अब आपको इन लास्ट के दो टर्म्स में भी आपको ऐसे चीजें आपको कॉमन ढूंढनी है या कॉमन निकालनी है, जिससे कॉमन निकालने के बाद जो ब्रैकेट में यहां पर बचा है ना, ब्रैकेट में यहां क्या बचा है x + 2, वही टर्म इन दोनों से कुछ कॉमन निकालने के बाद बचे। मतलब यहां x + 2 है तो यहां भी कॉमन निकालने के बाद x + 2 बचना चाहिए। तो क्या कॉमन है दोनों में, तो देखो +3 दोनों में क्या है, कॉमन है। अगर हम लोग दोनों से +3 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में क्या बचेगा, यहां बचेगा x, और 6 में से 3 हमने कॉमन ले लिया तो यहां कितना बचेगा 2। तो ये मत बोलना कि सर 6 में 3 कॉमन ले तो 3 बचना चाहिए, क्योंकि 3 + 3 6 होंगे, तो ऐसा नहीं करती, यहां मल्टीप्लीकेशन है, याद करना। कॉमन लिए हो 3 तो 3 में कितने का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 मिलेगा, मल्टीप्लाई करना है तो 2 का मल्टीप्लाई करने से तो यहां पर क्या बचेगा 2। अब फिर से देखो इन दोनों में फिर से क्या चीज कॉमन है, फिर से एक चीज कॉमन है, x + 2 दोनों से फिर से कॉमन है, और जो बच गया उसको लिख दो, तो x + 3। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन, ठीक है, किस मेथड से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। 3 मेथड हमने डिस्कस कर लिए, पहला कॉमन निकालने वाला, दूसरा हमारा आइडेंटिटी वाला, और तीसरा हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला, ठीक है। अभी हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। देखो अब इसको देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। अब बुक में जो दिया हुआ है आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, और अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा तो इतना लंबा चौड़ा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इजीली क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो, ठीक है। सो एक दो क्वेश्चन को आप थोड़ा डिटेल में कर लेना, उसके बाद जैसे ही आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, तो आपको इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये स्टेटमेंट आप लिखोगे, गिवन दैट x² + 3x + 2, उसके बाद लिखोगे ऑन कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल एंड वी गेट a = दिस, b = दिस एंड c = दिस। इतना तक कॉमन है, हर क्वेश्चन में आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको अच्छे से मार्क्स मिलेगा। अब इसके बाद जो है कैसे करोगे, देखो हमारे पास है, ठीक है, जो है उसको लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, x² + 3x + 2 है। अब मैंने आपको बताया क्या था कि x² या y² जो भी रहे उसका कोएफिशिएंट देखो, तो यहां पर x² के सामने कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, और साइन कौन सा है, प्लस है, और लास्ट टर्म कौन सा है 2। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2। अब ये जो 2 है इसको आपको दो पार्ट में ऐसा ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने से 2 मिले और ऐड करने से बीच वाला टर्म मिले, और बीच वाला क्या है 3 है। तो अब 2 को कैसे कैसे तोड़ सकते हो, देखो क्या 1 × 2 करने से, मल्टीप्लाई करने से 2 मिलेगा, सो 1 × 2 = 2, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। क्या दोनों को ऐड करने से 3 मिलेगा, तो डेफिनेटली मिलेगा, तो बस हो गया हमारे स्प्लिटिंग यहीं से। सो देखो यहां आ जाएगा x², और 3 को आपको कैसा ब्रेक करना है 1 + 2। अब देखो हर बार यहां भी प्लस साइन आएगा, यहां भी प्लस साइन आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है दोनों के दोनों माइनस भी हो जाए, हो सकता है एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, तो ऐसा भी कंडीशन हमको मिलेगा। तो 1 + 2 × x प्लस यहां पर 2। अब बाहर वाले x को अंदर मल्टीप्लाई करो, सो x × 1 कितना हो जाएगा x हो जाएगा, 2 × x यहां कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा +2। अब फर्स्ट दो से कॉमन लो, क्या चीज कॉमन ले सकते हो फर्स्ट दो से,
तो फर्स्ट दो से कॉमन निकल सकता है x। तो अगर x कॉमन निकल गया तो अंदर में क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा। अब इन दोनों में से एक ऐसा चीज कॉमन निकालो जिसको कॉमन निकालने के बाद जो यहाँ x प्लस 1 बचा है सेम यहाँ भी बचे। तो हमने क्या किया, यहाँ से प्लस 2 कॉमन लिया और ये बन गया x प्लस 1। ठीक है, अब आप आगे देखो, दोनों से फिर से क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, तो आंसर है x प्लस 1 हम लोग फिर से कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर में क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। अब आप देखो बुक में यहां से लेके इतना लंबा चौड़ा दिया हुआ है, आप चाहो अगर आपको समझ में आ गया तो आप 1 लाइन 2 लाइन 3 और 4 लाइन में भी क्या कर सकते हो, इसको खत्म कर सकते हो। समझ में आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। तरीका क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 6 और लास्ट टर्म क्या है, साइन के साथ माइनस 6। तो जब आप 6 और माइनस 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस 36 मिलेगा। अब आपको माइनस 36 को दो पार्ट में ऐसा ब्रेक करना है कि जिसको ऐड करने से क्या मिले हमारे पास, बीच वाली टर्म। और बीच वाली टर्म अभी कौन है, साइन के साथ माइनस 5। हमेशा हर बार क्या करोगे, चाहे आप उसको स्प्लिट करो चाहे आप उसको ऐड करो, साइन को हमेशा ध्यान में रखोगे कि यहाँ माइनस 5 है, यहाँ माइनस 6 है, यहाँ प्लस 6 है करके, क्योंकि साइन का मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा रोल जो है होता है। ठीक है, चलो अब ये 36 आ गया। इस 36 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 36 भी लिख सकते हैं। तो क्या 1 और 36 को मल्टीप्लाई करने से माइनस 36 मिलेगा, नहीं, तो हम लोग एक को माइनस लगा देते हैं, ऐसा कर देते हैं। तो अब मल्टीप्लिकेशन करने से माइनस 36 मिलेगा, यस मिलेगा। लेकिन क्या दोनों को ऐड करने से माइनस 5 मिलेगा, तो दूर दूर तक नहीं मिलेगा, तो ये इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा। अब करके देखते हैं, 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 18 लिख सकते हैं। क्या दोनों को ऐड करने से अगेन आपको 5 मिलेगा, नहीं मिलेगा। 3 इंटू 12 करने से मिलेगा क्या, नहीं। अब देखते हैं 4 इंटू 9 करके। ठीक है, तो 4 इंटू 9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 तो मिलेगा, लेकिन माइनस 36 नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, इसमें से कोई एक माइनस होगा, या तो 4 माइनस होगा या तो 9 माइनस होगा। अब वो भी पता चल जाएगा। दोनों को ऐड करने से क्या मिलना चाहिए, माइनस 5। अगर माइनस 5 चाहिए तो बड़े वाले नंबर को आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तभी तो माइनस 9 में से जब 4 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 5 बचेगा ना। तो हमको मिल गया। क्या किस किस में ब्रेक होगा, 4 और माइनस 9 में जो है ये ब्रेक होगा। समझ में आया आपको। सो देखो 6x स्क्वायर, उसके बाद क्या है, प्लस 4 जो है प्लस में है, सो 4x, और 9 जो है किस में आएगा, माइनस में आएगा, 9x माइनस 6। अब एक चीज देखो, इन दोनों से क्या चीज कॉमन है, तो 6 और 4 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन हो गया। यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो 1x कॉमन निकल गया। अब यहाँ 2 बाहर निकल चुका है, 2 में कितने का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 मिलेगा, तो आंसर है 3। तो यहाँ क्या बचेगा, 3, और x स्क्वायर में से x निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा, x। अब यहां से आपने 2x बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस 2 बचेगा। ठीक है, अब आपको इन दोनों से ऐसा टर्म कॉमन निकालना है जिसको कॉमन निकालने के बाद जो चीज यहां बची है 3x प्लस 2, वही चीज यहां भी बचे। तो क्या चीज कॉमन निकल सकता है, तो 9 और 6 किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में। और देखो जो ब्रैकेट में जो टर्म हो दोनों प्लस है, लेकिन यहाँ दोनों माइनस है। इसका मतलब आपको यहाँ पर एक तो माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब भी आप माइनस कॉमन लेते हो या माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हो, हमेशा साइनें चेंज हो जाती हैं। सो हम लोग यहां से निकालेंगे -3। तो जब हमने -3 यहां से निकाला तो हमारे पास क्या बच गया, +3x, और यहां पर क्या बच जाएगा, 3 2 6। अब फिर से दोनों से क्या चीज कॉमन दिख रहा है, तो दोनों में कॉमन दिख रहा है 3x + 2 कॉमन दिख रहा है, और अंदर में क्या बचेगा, 2x - 3। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। तो देखो यहां पर एक नंबर प्लस में टूटा और दूसरा नंबर जो है माइनस में टूटा। ठीक है, तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, बस आपको समझना है कि प्रोसेस क्या है। ठीक है, अगर आपने एक बार प्रोसेस समझ लिया तो आप सारे क्वेश्चंस को जो है इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक जो है ये रूट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, आंसर को हाइड करते हैं हम लोग
और रूट वाले क्वेश्चन को जो है डिस्कस करते हैं। देखो 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 क्या होता है, इसको देखकर बच्चे डर जाते हैं, अरे रूट में दिया, बाप रे बाप कैसे करेंगे करके, ठीक है। जबकि यह है इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। ये ऑलरेडी स्प्लिटेड रहता है। देखना x² का कोएफिशिएंट क्या है, मैंने प्रोसीजर वही फॉलो कर रहा हूं जो मैंने आपको बताया था, 4√3 विद साइन, तो प्लस है तो प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है। और लास्ट टर्म क्या है, तो लास्ट टर्म है -2√3। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो तो इस नंबर का इस नंबर के साथ होगा तो 4 2 जा -8, √3 का √3 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना हो गया 8 3 जा -24। आया आपको समझ में। अब आपको इसको दो पार्ट में ऐसा स्प्लिट करना है -24 को कि जिसको मल्टीप्लाई करने से जिसको आपको इस -24 को दो पार्ट में ऐसा स्प्लिट करना है जिनको मल्टीप्लाई करने से -24 मिले और जिनको ऐड करने से क्या मिले +5 मिले। तो 24 को ऐसे क्या क्या लिखा जा सकता है, तो आंसर यहीं पर है। देखो 8 और 3 को जब आप जोड़ोगे या 8 और 3 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो -24 मिलेगा। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। दूसरा क्या है कि दोनों को ऐड करने से +5 मिलना चाहिए, लेकिन यहां तो दोनों को ऐड करेंगे तो -5 मिलेगा। तो क्या करते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं, 8 को प्लस बना देते हैं और 3 को माइनस बना देते हैं। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करने से -24, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड, दोनों को ऐड करने से +5, दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड, बस हो गया हमारी स्प्लिटिंग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 4√3x² और क्या है, एक तो है 8। अब देखो बहुत लोग यहाँ x लिखना भूल जाते हैं, तो आपको लिखना नहीं भूलना है ना। अगर x के टर्म्स में तो x लिखोगे, y के टर्म्स में रहेगा तो y लिखोगे, -2√3। अब देखो क्या कॉमन है यहाँ √3 दोनों में कॉमन है क्या, आंसर है नहीं, √3 तो कॉमन है ही नहीं। क्या कॉमन है, यहाँ 4 है और यहाँ 8 है, दोनों 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 कॉमन है और x कॉमन है, तो अंदर में क्या बचेगा, √3x जो है बचेगा, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से ये भी तो मिलना चाहिए ना, तो 4√3x² मिल जाएगा। अब 4x जब बाहर निकला है तो यहाँ कितना बचेगा, +2 बचेगा। अब आपको लास्ट के दो टर्म से ऐसा चीज कॉमन निकालना है जिसको कॉमन निकालने के बाद जो यहां बचा हुआ है √3x + 2, सेम चीज यहां भी बचे। तो देखो ये दोनों कैसे हैं, प्लस हैं, लेकिन ये दोनों क्या है, माइनस है, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि हमको प्लस बनाना है। और यहाँ x के साथ क्या है, √3, यहां पर x के साथ क्या है, 3। तो ये जो 3 है इसको हम लोग आसानी से ऐसा लिख सकते हैं क्या, √3 × √3x करके, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब यहां पर हमने √3 और √3 को मल्टीप्लाई करके 3 लिखा तो 3 को वापस क्यों नहीं तोड़ सकते ऐसा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को ब्लैक कर देंगे, √3 × √3 × x - 2√3। अब एक स्टेप में और बढ़ा देता हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा डिफिकल्ट ना हो समझने में, नहीं तो हमारा वहीं से कॉमन हो जाता। अब देखो यहां भी √3, यहां भी √3, तो -√3 दोनों से बाहर ले लो। अब माइनस जब अंदर बाहर लियो तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखो ये चीज और ये चीज दोनों में फिर से कॉमन है, तो फिर से कॉमन ले लो, किसको भैया, √3x + 2 को कॉमन ले लो, और कॉमन लेने के बाद अंदर में क्या बच रहा है, अंदर में बच रहा है 4x - √3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोग इसका फैक्टराइजेशन जो है करते हैं। ठीक है, देखो आंसर सेम है कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो 4x - √3 और √3x + 2 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इजी है। देखो चलो आते हैं हम लोग अपने थर्ड एक्सरसाइज पे। ठीक है, अब मैंने तो आपको पूरा का पूरा बता दिया, एग्जाम्पल में मैंने हर टाइप के क्वेश्चन जो है कवर कर लिए। अब यहां पर जो है मैं हर क्वेश्चन को आपके लिए सिंप्लीफाई नहीं करूंगा। ठीक है, यहां से कुछ गिने चुने क्वेश्चन मैं आपके लिए बता देता हूं, बाकी सब क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से जो है सिंप्लीफाइड जो है कर सकते हो। ठीक है, अगर इसके मेरे बताने के बाद भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन अगर नहीं बनेगा तो डरना नहीं, आप बिना डरे कमेंट करना कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं बना, प्लीज बता दीजिए करके। ठीक है, तो मैं चाहे आपको इंडिविजुअली कांटेक्ट करके बता दूंगा या फिर मैं एक वीडियो ही आपके डाउट्स पर जो है बता दूंगा। ठीक है, अब देखो आप लोग क्या करते हो, वीडियोस को बस देखते हो, कुछ कमेंट करके बताते नहीं हो। ठीक है,
जिस तरीके से जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओगे कि सर मेरा आंख में दर्द है या पेट में दर्द है, तो वो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेगा। उसी तरीके से जब आप मेरे वीडियोस को देखते हो तो जो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी या जो चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, उन चीजों को जब तक आप मेरे को नहीं बताओगे तो मैं उसका इलाज कैसे करूंगा। ठीक है, तो आप बिना डरे बताना कि सर इस वीडियो में ये प्रॉब्लम रह गई थोड़ा सा, तो मैं उसको ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो में ओवरकम कर लूं। ठीक है, तभी तो होगा ना। ठीक है, तो आप लोग भी कमेंट करके बताया करो कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। डरने वाली क्या बात है, मैं खाऊंगा थोड़ी आपको। ठीक है, चलो अब इसमें 12 क्वेश्चन है, 12 में से मैं आपके लिए चलो 50% मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, तो एक हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, एक 6 को, 5 को, 10 को, 4 हो गए, रूट वाले को और इस 12 को। इन सारों क्वेश्चंस को मैं आपको बता दे रहा हूं, 6 क्वेश्चन, बाकी 6 क्वेश्चन आप बनाना। ठीक है, सो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक्स इज क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। प्रोसीजर हमारा वही है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है विद साइन -4, दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा -4 आएगा। अब इस -4 को दो पार्ट में आपको ऐसा ब्रेक करना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने से -4 मिले और ऐड करने से बीच वाला मतलब -3 मिले। तो आप इसको कैसे स्प्लिट करोगे। ठीक है, दो पार्ट में आपको स्प्लिट करना है। सो देखो -4 को कैसा कैसा लिखा जा सकता है 1 into 4। क्या 1 और 4 को मल्टीप्लाई करने से -4 मिल रहा है, नहीं, मतलब इन दोनों में से कोई एक माइनस होगा। अब 1 माइनस होगा कि 4 माइनस होगा, ये बीच वाला टर्म आपको बता देगा। यहां पर क्या है -3, मतलब बड़ी वाली वैल्यू को आपको क्या रखना पड़ेगा माइनस, तो -4 और +x में जो है ये स्प्लिट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1x, तो 1x को मैं ऐसे ही x लिख सकता हूं, और -4x -4। ठीक है, अब फर्स्ट के दो टर्म से क्या चीज कॉमन है 1 और x कॉमन है, तो मैंने यहां से x जो है कॉमन ले लिया, या आप चाहो तो 1x भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। जब इन दोनों से x कॉमन निकला तो अंदर में क्या बचेगा x + 1 बचेगा। अब आपको लास्ट के दो टर्म से भी ऐसा चीज कॉमन निकालना है जिसको निकालने के बाद जो यहां बचा है सेम चीज यहां भी बचे। तो मैं यहां से -4 बाहर ले लेता हूं, तो अंदर में क्या बचेगा x + 1 बचेगा। ठीक है, अब फिर से दोनों में क्या चीज कॉमन है, तो आंसर है x + 1, अगेन दोनों में कॉमन है, और अंदर में क्या बचेगा x - 4। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया, क्या क्या x + 1 और x - 4। सो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग यहां पर जो है सॉल्व कर लेते हैं। देखो t के टर्म्स में दिया, कोई बात नहीं, डरना नहीं, t के टर्म्स में दे चाहे s के टर्म्स में दे चाहे p के टर्म्स में दे, करना तो आपको वही है। सो देखो यहां पर t स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है 21, और साइन के साथ बोलोगे तो -21, तो 1 into 21 को मल्टीप्लाई करोगे मतलब -21 को, तो क्या आएगा -21 आएगा। -21 को आपको दो पार्ट में ऐसा स्प्लिट करना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने से -21 मिले और जिनको ऐड करने से -4 मिले। तो देखो 21 को क्या लिखा जा सकता है 1 into 21, तो मल्टीप्लाई करने से क्या -21 मिल रहा है, नहीं, तो एक को माइनस बना देते हैं। अब मल्टीप्लाई करने से मिलेगा यस, लेकिन क्या दोनों को ऐड करने से -4 मिल रहा है, नहीं, मतलब ये स्प्लिट नहीं होगा। 2 के टेबल में तो आता ही नहीं है। 3 into 7 करके देखते हैं, तो 3 into 7 को मल्टीप्लाई करने से 21 तो मिल रहा है, करेक्ट है, लेकिन हमको चाहिए -21, तो माइनस कोई ना कोई एक होगा, या तो 3 वाला माइनस होगा या फिर 7 होगा। ठीक है, अब वो बताएगा कौन, यहां देखो यहां क्या है -4, मतलब -4 आया, मतलब बड़ी वाली वैल्यू को आपको माइनस रखना पड़ेगा, बस हो गया काम खत्म। तो देखो t² और प्लस 3t और 7 तो माइनस में है, -7t -21। अब इन दोनों से जो है क्या चीज कॉमन निकलेगा, तो देखो यहां से जो है t कॉमन निकलेगा और अंदर में क्या बचेगा t + 3। ठीक है, अब जो चीज यहां बची हुई है सेम चीज यहां भी बचना चाहिए, तो क्या कॉमन निकलेगा, अब आपको समझ में आ गया होगा, -7 कॉमन निकलेगा और अंदर में बचेगा t + 3। तो अब देखो दोनों से फिर से क्या चीज कॉमन है, t + 3 दोनों से फिर से कॉमन है, और अंदर में क्या बचेगा t - 7।
तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्लियर है आपको? ठीक है, तो इस तरीके से करना है। अब चलते हैं जो कि आपको देखकर डर लग रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे फोकस करते हैं। क्यों डर लग रहा होगा आपको? क्योंकि यहां माइनस दे दिया है, और ऐसे ही होते हैं सीजी बोर्ड वाले, जहां क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हुआ डर जाते हैं, जबकि डर के आगे क्या होता है? जीत होता है। ठीक है, चलो, तो माइनस वाई स्क्वायर 35y प्लस 156। वाई स्क्वायर का अभी वाई के टर्म्स में दिया, तो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखेंगे क्या है? -1। लास्ट टर्म क्या है? 156 प्लस में है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना मिलेगा? -156। अब -156 को आपको दो पार्ट में जो है ऐसा स्प्लिट करना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने से कितना मिले? -156 मिले, और ऐड करने से कितना मिले? +35 मिले। देखो बीच वाली टर्म क्या है? +35। तो अभी तक तो छोटा छोटा था, 21, 18, तो इस तरीके से हो जा रहा था। अब आप बोलोगे कि इतने बड़े नंबर का कैसे करें? तो देखो एक और तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। ये बच्चों वाला काम ने आप तो क्या होगा, सबसे पहले किससे जाएगा? ये एलसीएम निकालने वाला, ये जाएगा 7 2 14 और 78 से जाएगा। फिर किससे जाएगा? 2 से जाएगा, 3 2 6, और यहां पर कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? उसके बाद किससे जाएगा? ये 3 से, 13 3 और फिर किससे जाएगा? 1 से। मतलब 156 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 लिखा जा सकता है। अब यहां पर जो है पेयर ढूंढो कि किसको ऐड करने से +35 मिलेगा और मल्टीप्लाई करने से -156 मिलेगा। तो देखते हैं, 2 और 2 का एक पेयर बनाते हैं तो बनेगा 4, और ये 13 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 39। तो अब देखते हैं क्या दोनों को ऐड करने से 35 मिलने के चांसेस हैं? हाँ बिल्कुल है। कैसे? क्योंकि अभी देखो, अभी क्या है, यहाँ पर प्लस साइन है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में क्या चाहिए हमको? माइनस चाहिए। मतलब इन दोनों में से कोई एक माइनस होगा। अब माइनस किसको बनाना है ये डिसाइड करेगा। प्लस है मतलब बड़ा वाला नंबर प्लस रहेगा, छोटा वाला माइनस रहेगा। अब देखो क्या 39 में 4 माइनस करने से +35 मिलता है? बिल्कुल मिलता है। क्या 39 में 4 को मल्टीप्लाई करने से 156 मिलता है? बिल्कुल मिलता है। उसी को तो हमने ब्रेक किया ना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 मिलकर ही तो क्या बना रहे थे? 156। बस ये अलग अलग थे, अभी हमने पेयर बना दिया, तो दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देखो, आपको 156 माइनस में मिले। बस हो गया हमारा काम। तो अब ये हो जाएगा -y² और -4y होगा। अब यहाँ y लिखना ना, x मत लिखना फ्लो में, क्योंकि अभी तक x वाले ही सॉल्व किए थे। ठीक है, +39y प्लस 156। अब देखो इन दोनों से क्या चीज कॉमन दिख रहा है आपको? एक तो माइनस दिख रहा है और दूसरा आपको क्या दिख रहा होगा? y। तो -y हमने कॉमन ले लिया, अंदर में क्या बच गया? y। माइनस कॉमन लिए तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, +4। इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा? 39। 39 कॉमन निकल गया, अंदर में क्या बचेगा? y + 4। ठीक है, अब दोनों से फिर से क्या चीज कॉमन है? y + 4 दोनों से फिर से कॉमन है, और अंदर में क्या बच गया? -y + 39 जो है बच गया। हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। समझ में आया आपको कैसे किए? ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को। ठीक है, कोई बात नहीं, सीक्वेंस इधर उधर हो रहा है, ठीक है, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है हमारे पास? देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 144x² प्लस 24x प्लस 1। अभी x² का कोएफिशिएंट है 144। अब ये जितना चीज जो मैं बता रहा हूं ना, इसको आपको फेयर में दिखाना नहीं, मतलब अपने आंसर में नहीं दिखाना है ना। ये सब चीजें आप पीछे रफ में करोगे या साइड में करोगे। आपको मेन सॉल्यूशन सिर्फ यही 4 लाइन दिखानी है। ठीक है, सो x² का कोएफिशिएंट है यहाँ पर 144 प्लस में, और लास्ट टर्म क्या है? +1। दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना मिलेगा? 144। अब 144 को दो पार्ट में आपको ऐसा ब्रेक करना है कि ऐड करने से +24 मिले और मल्टीप्लाई करने से 144 मिले। तो आप चाहो तो ये वाला मेथड अपना सकते हो, स्प्लिट कर करके देख सकते हो, फिर पेयर बना बना कर देख सकते हो। या दूसरा तरीका बड़ा इजी ये है कि 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 इंटू 12। ठीक है, कितना मिलेगा? 144। और कोइंसिडेंट देखो कि दोनों को ऐड करने से भी क्या मिल रहा है? +24। मतलब यहां पर हमको कोइंसिडेंटली क्वेश्चन बड़ा दिख रहा था, लेकिन बड़ा इजीली जो है ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसको और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये स्प्लिट होगा +12x + 12x + 1 में।
फर्स्ट दो से क्या कॉमन है, 144 और 12 जो होते हैं 12 के टेबल में आते हैं, 12x कॉमन है, अंदर में क्या बचेगा 12x प्लस 1 बचेगा। इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा, ऐसा चीज कॉमन निकालो जिसको निकालने के बाद जो यहाँ ब्रैकेट में बचा है सेम चीज वहां भी बचे। ठीक है, तो आंसर है 1 के अलावा तो कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि 12x अलग फैमिली से बिलोंग करता है, प्लस 1 अलग फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, अब फिर से दोनों में देखो क्या चीज कॉमन है, तो अगेन देखो दोनों में कॉमन है 12x प्लस 1, 12 ये x है ना, उसको 122 मत समझ लेना। ठीक है, तो अब दोनों में कॉमन क्या बचा हमारे पास 12x प्लस 1, और एक और क्या बच गया 12x प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस क्वेश्चन को चाहते तो दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, आइडेंटिटी वाले मेथड से। कैसे, 144 आपको पता है 12 का स्क्वायर है, तो 144x स्क्वायर को आप कैसा लिख सकते थे, 12x का स्क्वायर लिख सकते थे। फिर 12 को आप कैसा लिख सकते थे, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते थे 2 इंटू a इंटू b। b के जगह आपके पास कितना है, देखो 2 ये तो हो गया हमारा 144, और यहां पर आप 2 a के जगह है 12 और b के जगह है 1, यहाँ पर 12x है और 1। ये आपका a का काम कर रहा है, ये आपका a का काम कर रहा है ना। ठीक है, तो ये हो जाता, और 1 को कैसा लिखा जा सकता है, 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर करो, 1 का क्यूब करो, वही मिलेगा। अब ये देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से 24x मिल रहा है, मतलब ये किसकी वैल्यू है 2ab, मतलब ये किसका फॉर्मूला था a प्लस b का होल स्क्वायर, और वही चीज हमको मिला। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं, 12x प्लस 1, 12x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 12x प्लस 1 का होल स्क्वायर। लेकिन आपको होल स्क्वायर के टर्म्स में नहीं दिखाना है ना। अगर आप इसको जैसे आइडेंटिटी वाले मेथड से मान लो करते आप, और इसको आप अगर यहीं तक लिख कर ऐसा छोड़ देते तो आपका मार्क्स कट जाता। ठीक है, वो स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन आपको एक स्टेप और लिखना है, इसको 2 बार ऐसे करके आपको दिखाना ही है। तो 12x प्लस 1 और 12x प्लस 1 करके आपको दिखाना ही है, याद रखना इसको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा मेथड जिससे आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन बच गया हमारे पास, एक है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 को, सो 10 को देखते हैं हम लोग। ठीक है, 14y स्क्वायर। चलो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है 40 y के टर्म्स में है 14y स्क्वायर प्लस 19y माइनस 3, यह है हमारे पास। ठीक है, अब देखो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 14, लास्ट टर्म हमारे पास क्या है -3। आप दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 14 3 जा कितना हो जाएगा, ठीक है, -42। अब -42 को आपको 2 पार्ट में ऐसा ब्रेक करना है कि जिसको ऐड करने से कितना मिले 19 मिले, और मल्टीप्लाई करने से -14 मिले। ठीक है, तो क्या होगा वो देखो। ठीक है, तो हम लोग इसको जो है कैसे लिख सकते हैं 42 को, तो आप चाहो तो 42 का जो है क्या कर सकते हो, आप स्प्लिट कर लो ऐसा, 2 से जाएगा, फिर 2 1 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 7 से जाएगा। ठीक है, तो देखो आप पेयर बनाओ, 3 2 6। ठीक है, तो 3 2 6, 6 और 7 को मल्टीप्लाई करने से 42 मिलता है, लेकिन क्या 19 मिलता है ऐड करने से, नहीं, तो ये पेयर नहीं हो सकता। 7 3 21, 21 में से अगर 2 माइनस करेंगे तब 19 हो जाएगा। यस, मिल गया हमको क्या 14y स्क्वायर, और प्लस है यहाँ पर, तो बड़ा वाला नंबर जो होगा 21 को प्लस में रखेंगे, और माइनस में कौन आ जाएगा 2y। क्यों, अब देखो 21 और 2 को मल्टीप्लाई करके देखो -42 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। दोनों को ऐड करके देखो +19 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। अब देखो इनमें कॉमन क्या है, तो 14 और 21 दोनों 7 के टेबल में आते हैं, तो 7 कॉमन निकला, y कॉमन निकला, अंदर में क्या बच गया, यहाँ पर 2y बच गया, और यहाँ पर 7 3 जा, यहाँ पर क्या बच गया, ठीक है 3 बच गया। अब जो चीज यहां बची सेम चीज यहां भी बचना चाहिए, तो क्या कॉमन लेंगे, तो आंसर है -1 कॉमन लेंगे, तो अंदर में क्या बचेगा 2y प्लस 3। अब अगेन दोनों से ये और ये कॉमन है, तो इसको ले लेते हैं हम लोग 2y प्लस 3, और अंदर में क्या बचेगा 7y माइनस
1 हो गया फैक्टराइजेशन हमारा। आपको आया समझ में? ठीक है, तो जब आप स्प्लिट नहीं कर पाओ तो आप ऐसे इसको क्या करना, एलसीएम वाले मेथड से जो एलसीएम लेना और इसमें पेयर ढूंढना कि क्या क्या पेयर्स हो सकता है। ठीक है, वैसे जब आप 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो बड़ा इजी हो जाएगा, आपको क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इसमें स्प्लिट होगा, ये इसमें स्प्लिट होगा करके। ठीक है, क्योंकि देखो मैं जो है क्या हूं, आपको पढ़ाने से पहले मैं किसी भी चीज को पढ़ता नहीं, ठीक है, डायरेक्टली लाइव जो है आपके साथ में सॉल्व करता हूं ये। ठीक है, तो मेरे को पता चल जाता है देखते ही कि हाँ ये इससे स्प्लिट होगा, ये इससे स्प्लिट होगा, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है पहले से ही। ठीक है, तो उसी तरीके से जब आप 2-3 क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इजिली समझ में जो है आने लगेगी चीजें। ठीक है, और मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज है जो कि बहुत ईजी है। ठीक है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मतलब आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं, इजी है ये। ठीक है, और आपको ऐसे लोगों से पढ़ना चाहिए जो कि इसके एक्सपर्ट हों। ठीक है, सो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि मैथमेटिक्स जो है कैसे पढ़ाया जाता है और किस तरीके से बच्चों के दिमाग में जो है डाला जाता है। ठीक है, कैसे हम लोग उनको समझा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि अच्छे टीचर से पढ़ो। ठीक है, और मेरे भी मैथमेटिक्स में 99 मार्क्स हैं 10th में। ठीक है, तो आई होप आप समझ सकते हो कि मैं जो पैटर्न फॉलो किया था आप भी अगर उसी तरीके से फॉलो करोगे तो आपके भी मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 या फिर 99 मार्क्स आपके भी आ सकते हैं। ठीक है, सो अच्छे से पढ़ते रहो। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, √3y² प्लस 9y प्लस 6√3 ये हमारे पास है। अब देखो y² का कोएफिशिएंट अभी हमारे पास क्या है, √3, लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 6√3, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 1 है, तो बिना रूट वाले का बिना रूट वाले के साथ किए तो 6√3 और ये √3 मल्टीप्लाई होकर कितने हो गए 3, तो 6×3 कितना हो गया 18 हो गया। अब आपको 18 को दो पार्ट में ऐसा ब्रेक करना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने से प्लस 18 मिले और ऐड करने से 9 मिले। तो देखो आप फालतू रूट में डर रहे थे, ये तो ऑलरेडी स्प्लिटेड है। देखो 6 और 3 में ही तो ऐड होगा, मतलब स्प्लिट होगा। दोनों को ऐड करके देखो 9 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो प्लस 18 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बस हो गया। ठीक है, सो देखो यहां हमारे पास क्या होगा, √3y² प्लस एक स्प्लिट होगा इसमें 6y और 3y प्लस 6√3 हो गया स्प्लिट। अब कॉमन देखो, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, एक तो y कॉमन है और कुछ कॉमन है क्या, कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग कॉमन ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, तो देखो क्या 6 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 × 3, बिल्कुल लिख सकता हूं। फिर क्या इस 3 को मैं ऐसा लिख सकता हूं √3 × √3, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो देखो इस 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 × √3 × √3, तो एक √3 तो यहां ऑलरेडी है और 6 को जब स्प्लिट करेंगे तो ये मिलेगा, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे √3 जो है हम लोग यहां से कॉमन ले लेंगे। तो √3 जब हमने यहां से कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच गया, देखो √3 तो बाहर चले गया तो 2√3 बचेगा। तो यहां से तो हमारे पास क्या बचा, y बचा, और यहां हमारे पास क्या बच गया 2√3। तो 2√3 कैसे बचा समझ में आया कि नहीं, 6 को हमने ब्रेक किया तो ये बच गया। अब इन दोनों से आप ऐसा चीज कॉमन निकालो जिसको कॉमन निकालने के बाद जो चीज यहां बचा है सेम चीज यहां भी बचे। सो आंसर है यहां से क्या निकलेगा, y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ y का कोएफिशिएंट 3 है, तो 3 ही कॉमन तो निकालोगे तभी तो y का कोएफिशिएंट 1 बनेगा ना। तो ये हो जाएगा y 3 बाहर निकल चुका है। अब 6 में से 3 बाहर निकला है तो यहाँ कितना बचेगा, +2 बचेगा। ठीक है, तो 3 बाहर निकल गया, यहाँ क्या बचेगा +2 और √3 का √3, तो हमारे पास क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर में y + 2√3, जो चीज यहां आई थी सेम चीज यहां भी आ जाएगी। ठीक है, यहां कैसे कॉमन निकाले समझ में आया आपको। यहां पर देखो y का कोएफिशिएंट 1 है, यहां y का कोएफिशिएंट 3 है, तो y जो चीज यहां बची सेम चीज यहां भी तो बचाना है ना, कुछ कॉमन निकाल के। तो y का कोएफिशिएंट 1 बनाना था तो हमने यहां से 3 कॉमन ले लिया। अब 3 के टेबल में 6 भी आता है तो 6 से भी 3 कॉमन निकल गया, तो यहां बच गया y और 6 में से 3 चलेगा तो यहां बचेगा 2 और √3 का √3, तो ये हो गया +2√3। अब अगेन दोनों से क्या चीज कॉमन है देखो, तो अगेन दोनों से कॉमन है y + 2√3 और अंदर में क्या बचेगा हमारे पास √3y + 3। हो गया हमारा फैक्टराइजेशन देखो कंप्लीट। समझ में आया आपको।
ठीक है। तो बाकी जो क्वेश्चन है मैंने आपको समझाया, आप करके देखना। अगर आपको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए सॉल्यूशन जो है जरूर करके दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जहां पर हम लोग सीखेंगे जीरोस फाइंड करना, किसी पॉलिनोमियल के जीरोस जो है कैसे फाइंड करते हैं, जीरोस का मीनिंग क्या होता है। तब तक कैसा लगा वीडियो बताओ, अब बताना। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।